हरियाणा के हिसार में कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन किया गया और मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और सीएम संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में मैंने देखा है किसान, ये हमारा जो फ्रूट है लाल रंग का, क्या उसका नाम है, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की खेती लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला ग्रीन हाउसेज लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार से खेत में लगे हैं इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। खेती के अनुभव मेरे भी बहुत हैं। आप ये मत समझना कि एक मुख्यमंत्री और आपका संबोधन कर रहा है। मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादा परदादा ने भी खेती की है, थोड़ी बहुत की है। मुझे याद है सन वो 70-72 की बात कि सब्जी बो करके और किस प्रकार से वहां यानी बाल्टियों से पानी डाला जाता था उस सब्जियों को उगाने के लिए। पानी की कमी होती थी, फिर भी सब्जी बोना है क्योंकि सब्जी की अच्छी आमदन होती है, पानी भर भर के बाल्टियों से डालना पड़ता था। आज किसान कितने ही किस्म के यानी सिंचाई के साधन हो गए हैं, उन सब्जियों को बो करके। उस समय का विषय था, एक समय था हरियाणा में बहुत अच्छी फसल नहीं होती थी, सामान्य मानो बाजरा होता था या थोड़ा चना हो गया, गेहूं भी कहीं कहीं होता था, धान तो उस समय था ही नहीं। लेकिन आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, गेहूं भरपूर मात्रा में, बाजरा तो आज भी होता है, कपास होता है, और विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। किसान कई बार डरता था कि मैं फसल को दूसरी फसल बदल के बोना भी चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, खरीदेगा कौन। हमने घोषणा की है कि आप फसल की बुआई अगर फसल बदल करके कोई और बोएंगे, खरीदार और कोई हो ना हो, और हरियाणा सरकार और उसका जो है प्रबंध करेगी, फसल की खरीद करेगी। पिछले दिनों में एक संकट ध्यान में आया हमें, पानी का संकट, कि जमीन के अंदर पानी बहुत नीचे जा रहा है क्योंकि धान की बिजाई करने वाले लोग पानी को जमीन में से बहुत निकाल रहे हैं। पानी का हमारा संकट, पानी की कमी पर्याप्त हरियाणा में हम देख रहे हैं। हमने योजना बनाई कि अगर धान की बजाय आप दूसरी फसल पर आ जाते हैं, हम आपको 7000 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा देंगे। आपको कोई डर ना लगे कि कहीं फसल कम ना हो जाए। 7000 रुपया प्रति एकड़, 1 लाख से ऊपर एकड़ का हर साल ये लोग धान कम करके दूसरी फसलों पर किसान बंधु आ रहे हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। जहां तक पानी का विषय है, हमको पता है इस पानी की लड़ाई हरियाणा में खूब लड़ रहे हैं। पानी हमारा एक प्रदेश वो रोकने के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट को अपनी लड़ाई लड़ करके और ये निर्णय दिलवाया, और मैं बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमारी उस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि एसवाइएल नहर बनेगी, एसवाइएल नहर बनेगी। अब इस एसवाइएल के पानी को रोकने के लिए पंजाब हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और उसी तरफ उन्हीं का एक राजनीतिक भाई दिल्ली, वो कहते हैं कि हमें पानी और दो। ये पानी देने से मना कर रहे हैं, वो पानी लेने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। भाई ये हरियाणा की अपने पानी की जरूरत भी पूरा करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये जो दोगली राजनीति है, इस दोगली राजनीति को हम दोगले वाल को उसकी एक नहीं चलने देंगे। ये दोगले वाल, यहां अगर हरियाणा की जमीन पर बात करनी होगी तो पहले हमारे पानी का हिसाब देना होगा, तब आपके हरियाणा की धरती के ऊपर बात कर सकते हैं, वरना बात नहीं कर सकते हैं।